हेलो एवरीवन। 25 दिन रह गए हैं फिल्म्स 2026 के लिए एंड मैं लेकर आया हूं आपको एक कंसेप्ट जिससे हम 10 से 11 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम 1979 टू 2025 सॉल्व करेंगे। तो जो टॉपिक है उसका नाम है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कैसे हम एक टॉपिक से ठीक है 10 से 11 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेट्स सी। ओके, बिफोर moving forward, this is my scorecard. This was my 2020 scorecard. You can see my film score, right? Cut off इस टाइम अराउंड 92 था and this is my 2021 scorecard. ठीक है, यहाँ जो है कट ऑफ अराउंड 82 था समथिंग, फाइन, आई कैन नॉट रिकॉल द कट ऑफ। लेट्स स्टार्ट, बहुत ब्रीफ में स्टार्ट करेंगे एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को देखते हैं पहले। इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम यूके का कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, याद रखना है वर्ड। सेकंड, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहते हैं इसको बिकॉज इंडिया चोज रेस्पॉन्सिबिलिटी ओवर स्टेबिलिटी। एंड लास्ट में इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेस्टमिंस्टर मॉडल। यूपीएससी ने कैबिनेट फॉर्म ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दोनों पूछ चुका है, यूपीएससी आगे चल के वेस्टमिंस्टर मॉडल को टच कर सकता है एज अ कीवर्ड। क्या क्या फीचर है बहुत ब्रीफली देखते हैं। इसके फीचर्स है, फर्स्ट इज इट हैज डुअल एग्जीक्यूटिव, मतलब यहाँ नॉमिनल हेड और रियल हेड दोनों होता है। नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट है और रियल हेड हमारे प्राइम मिनिस्टर है। देन कम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट line of this video where article 75 clause 3 says that there is collective responsibility of executive to lok sabha, right? तो आपको मैं बता दूं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ध्यान से सुनना। इसका मतलब ये होता है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ये दो है, where executive is responsible to the legislature. I'm repeating it again. Parliamentary form of government का मतलब ये होता है where executive is responsible to legislature. Now this is the core of parliamentary form of government. उसी को मैं डिटेल में जाऊं तो आर्टिकल 75 clause 3 of Indian Constitution says that the collective responsibility of executive is towards Lok Sabha and individual responsibility of basically ministers is to President of India. ठीक है, ये दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू बहुत सारे हमारे क्वेश्चन बन जाएंगे, प्लीज रिमेंबर दिस। देन इसमें पीएम की लीडरशिप इंपॉर्टेंट होती है, राइट, बिकॉज वो हेड करते हैं, कैबिनेट को हेड करते हैं। देन मेजोरिटी पार्टी रूल एक फीचर है इसमें। देन देयर इज ऑब्वियसली डबल मेंबरशिप, जहां मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो कि लेजिस्लेचर है, ठीक है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो कि लेजिस्लेचर है वही बाद में जाके मंत्री बनते हैं बेसिकली, तो देयर इज डबल मेंबरशिप। देन लास्ट में देयर इज डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, है ना, थ्रू नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, नेक्स्ट अब क्वेश्चन सॉल्व करने पे आते हैं, राइट। 1979 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम द एग्जीक्यूटिव रिस्पांसिबल टू, है ना, डायरेक्टली पूछा हुआ है क्या है, तो मैंने फॉर्मूला बताया क्या कि एग्जीक्यूटिव किस पे रिस्पांसिबल है, लेजिस्लेचर पे रिस्पांसिबल है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पांसिबल टू लेजिस्लेचर। नाउ बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला प्लीज ट्राई टू सॉल्व, राइट। इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम एग्जीक्यूटिव रिस्पांसिबल टू लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर मतलब क्या होता है, पार्लियामेंट। ठीक है, so this is answer is B here 1979। अगेन बढ़ते हैं 1980। यूपीएससी में बता रहा हूं एक ही थीम को बार बार रिपीट करता है, वही हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम प्रीलिम्स 1980। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया इज रिस्पांसिबल टू, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होता है, एग्जीक्यूटिव, है ना, इज रिस्पांसिबल टू ऑब्वियसली क्या, लेजिस्लेचर, तो लेजिस्लेचर इसमें क्या है, पार्लियामेंट। ठीक है, अगेन यू कैन एलिमिनेट दिस, राइट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 1985। इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द पार्लियामेंट इज रिस्पांसिबल टू एग्जीक्यूटिव, द पार्लियामेंट इज रिस्पांसिबल टू जुडिशरी, द जुडिशरी इज रिस्पांसिबल टू पार्लियामेंट। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा भाई, एग्जीक्यूटिव क्या है, is responsible to legislature, executive is responsible to parliament which is legislature. The answer is C. You can see how easy this is. ठीक है, then 1987 पे आते हैं। India has a parliamentary democracy system because, अब इस पे आते हैं, हमने वापस फॉर्मूला क्या था याद है, executive responsible to legislature। अब इसी पे देखते हैं, members of Lok Sabha elected by public, no, council of ministers which is executive is responsible to legislature which is parliament, है ना, तो obviously this is the answer। ठीक है, आंसर इज बी। अगेन आते हैं 2007 के क्वेश्चन पे। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन ऑफ इंडिया इज कलेक्टिव रिस्पांसिबल टू बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। नाउ यूपीएससी ने अपना यहाँ पैटर्न देखना थोड़ा चेंज किया है, राइट, तो लेजिस्लेचर के बाद उसमें डिटेल में जा रहा है, इज कलेक्टिवली रिस्पांसिबल टू बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा कह रहे हैं, लेकिन हमने पढ़ा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स लोकसभा होता है विच इज आर्टिकल 75 क्लॉज 3 एंड नॉट टू राज्यसभा। तो ये स्टेटमेंट राज्यसभा आने के कारण ये गलत हो जा रहा है। तो ऑब्वियसली अगर पहला स्टेटमेंट गलत हो गया तो अपने आप मुझे आंसर मिल गया, बिकॉज ए इज फॉल्स और ए इज फॉल्स एक ही स्टेटमेंट में, तो आर अपने आप ट्रू हो गया, आंसर इज दिस, राइट। पढ़ भी लेते हैं, मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस और मेंबर्स ऑफ बोथ, लोकसभा एंड राज्यसभा आर एलिजिबल टू बी मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, यस इट इज ट्रू, राइट। आगे आते हैं 2013 का क्वेश्चन है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द सेंटर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पांसिबल टू पार्लियामेंट, पहला। सेकंड, द यूनियन मिनिस्टर्स शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। थर्ड, द प्राइम मिनिस्टर शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट अबाउट द प्रपोजल फॉर लेजिस्लेचर। नाउ इसमें अगर देखेंगे अगेन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है, आपके एग्जीक्यूटिव है, दे आर रिस्पांसिबल, ठीक है, टू लेजिस्लेचर, बट वो कलेक्टिवली रिस्पांसिबल किसमें होते हैं, वो लोकसभा में होते हैं, पार्लियामेंट नहीं। पार्लियामेंट में क्योंकि राज्यसभा भी आता है, तो फर्स्ट इज रॉन्ग, ठीक है, अपने आप 2 और 3 सही हो जाते हैं, आंसर इज बी, फाइन। एंड हमने देखा था इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स प्रेसिडेंट, तो इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट सही हो जाता है, यूनियन मिनिस्टर्स शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, नाउ 2013 का क्वेश्चन अगेन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया व्हिच आर द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स is or are implied institutionally in the parliamentary government, देख लेते हैं, ठीक। that members of cabinet are members of parliament, ये हमने देखा था, there is double membership, कि भाई जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वही मिनिस्टर्स बनते हैं, तो वही कैबिनेट में भी जा सकते हैं, तो फर्स्ट इज बेसिकली ट्रू। मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस टिल दे एंजॉय कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट, यस।
ठीक है। देन कैबिनेट इज हेडेड बाय हेड ऑफ स्टेट, नो कैबिनेट इज हेडेड बाय हेड ऑफ स्टेट, दिस इज बेसिकली रॉन्ग, कैबिनेट इज हेडेड बाय हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ स्टेट कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए थर्ड जो है ये गलत हो जाता है, तो अपने आप आई एलिमिनेट एंड गेट द आंसर, गॉट द आंसर दिस ए व्हिच इज 1 and 2। अगेन आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, देयर इज पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज, अगेन प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट, राइट, that council of ministers which is executive है ना is responsible to lok sabha, yes, legislature, again answer is D here। तो यूपीएससी बार बार वही चीजें आपका टेस्ट कर रहा है। 2017 आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स चूज द वन दैट ब्रिंग्स आउट द प्रिंसिपल अंडरलाइंग कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमने देखा था कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड वेस्टमिंस्टर मॉडल, ये सब सेम है ना, जो कि क्या बोल रहा है बेसिकली दैट एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, क्या बोल रहा है रेस्पॉन्सिबल। अब देखते हैं इसमें, अरेंजमेंट फॉर मिनिमाइजिंग द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट गवर्नमेंट हुज रिस्पांसिबिलिटीज नो, वेरी वेग है ना। आते हैं मैकेनिज्म फॉर स्पीडिंग अप द एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट हुज रिस्पांसिबिलिटीज नो, वेग। A mechanism of parliamentary democracy for ensuring collective responsibility of the government to the people. Now it is, अगर मैं देखूं, ठीक है, बाकी स्टेटमेंट्स हैं, a device for strengthening the hands of head of the government, ठीक है, so this is most suitable where there is collective responsibility of the government, मतलब executive, ठीक है, and it is, ठीक है, this responsibility towards people which is, है ना, जहां पार्लियामेंट या लोकसभा जो है उसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो सी इज मोस्ट सुटेबल आंसर, राइट। तो बेस्ट डिफाइंस और नो चूज द वन दैट ब्रिंग्स आउट द प्रिंसिपल दैट अंडरलाइज कैबिनेट फॉर्म इज सी। आगे आते हैं 2017 के क्वेश्चन है, द मेन एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज, ठीक है, अगेन इसमें देखते हैं एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंट, नो इट इज रॉन्ग, राइट, डबल मेंबरशिप होता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी एंड इट्स मोर एफिशिएंट, नो डेमोक्रेसी जो हमारा मॉडल इट इज नॉट प्रोवाइडिंग दैट कंटिन्यूटी, it is not that efficient। then executive remains responsible to legislature, यही फॉर्मूला था, executive is responsible to legislature, the answer is C here 2017 का क्वेश्चन। आगे आते हैं 2020, a parliamentary system of government is one, 11th क्वेश्चन है बाय द वे, है 11 क्वेश्चन हमने कर लिया, is one in which all political parties in parliament are represented in government, the government is responsible to parliament and can be removed by it, ठीक है, the government is elected by the people and can be removed by it। अब B और C में से हम देखते हैं, ठीक है, the government is responsible to parliament, this is executive, is responsible to legislature which is parliament and can be removed by it, yes, through no confidence motion for example, the answer is B, right। B और C में सबसे most suitable parliamentary system of government है B। in this way basically we can solve यूपीएससी का आंसर। तो हमने एक कंसेप्ट से लगभग 11 क्वेश्चन सॉल्व किए, है ना, एंड इस क्वेश्चन का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो यू कैन बेसिकली गो इन दिस माय टेलीग्राम चैनल, ठीक है, यूपीएससी विद यूवी सर, एंड दिस माय टेलीग्राम हैंडल, यहाँ आप क्यूआर कोड स्कैन करके पहुंच सकते हैं। थैंक यू, आई होप आपको मजा आया होगा, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।